नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है फाइन। ध्यान सबका यहाँ पे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या है, कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन का, लास्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई आयन के केस में होगा और एटॉमिक रेडियाई एटम के केस में। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बेटा बात, ठीक है फाइन। तो अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड्स, दिस इज अलोंग द पीरियड्स, तो जैसे जैसे अलोंग द पीरियड्स चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो डिक्रीज करता है। जैसे जैसे अलोंग द पीरियड चलते हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। समझते जाना है, जो हम करते आ रहे हैं वो ठीक है, यूज होंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे चेंजेस होती हैं काफ़ी, इसलिए इसको अलग ढंग से स्टडी किया जाता है। एटॉमिक रेडियाई अलोंग द सीरीज डिक्रीज करता है, लेकिन ये डिक्रीज करता है मिडल तक और उसके बाद इट विल बिकम सेम। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई दैट बिकम सेम। ओके, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, ये डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है अप टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और उसके बाद फिर से सेम हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन होती है, यानी कि इतना जो सीरीज का एरिया है, इतना दिस मच एरिया, ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये जो एरिया जितना भी है, इनका रेडियाई क्या है, सेम। इनका रेडियाई क्या है, सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ को डिक्रीज कर रहा है, इस केस में भी यहाँ से यहाँ को डिक्रीज करता जाएगा और ये इंक्रीज, मतलब इसका बड़ा रेडिया इससे बड़ा, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट सबके क्या हो जाते हैं, सेम। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे अलोंग द सीरीज चलते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है डी सब शेल में। जैसे जैसे सीरीज में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, डी सब शेल में। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3d और 4s। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है फाइन। 4s और 3d, पहले 3d आता है फिर 4s आता है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इनर 3d सब शेल में, आउटर 4s ही है, ध्यान रखना इसको, ठीक है फाइन। आउटर 4s ही है, इलेक्ट्रॉन इनर 3d में एंटर हो रहे हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, ठीक है फाइन। तो इसलिए 4s की एनर्जी ज़्यादा, 4s की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण हमने पहले 4s को फिल कर चुके हैं, फिर 3d को फिल कर रहे हैं। समझ आए, एनर्जी के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है। 4s की कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में फिल कर चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसके बाद जो फिल हो रहे हैं 3d में, तो एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन 3d में फिल हो रहे हैं तो 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। यहां तक क्लियर है सभी को? लेकिन 4s आउटर ही है, 4s क्या है, आउटर है। ये समझ आई मेरी बात? जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते करते क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, आर्गन के बाद हमारे पास पोटेशियम आएगा, ठीक है फाइन, और पोटेशियम के बाद अगला एलिमेंट, ठीक है, कैल्शियम। तो कैल्शियम में पोटेशियम में होता है 4s1 और कैल्शियम में हो जाता है 4s2। तो 3d में इलेक्ट्रॉन ही एंटर किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया, 4s में। करना कहाँ चाहिए था, d में, लेकिन करा कहाँ पे, 4 में। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम हो जाती है, 3d की ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन जरूर हमने लोअर एनर्जी 4s में फिल किए हैं, बाद में 3d में फिल कर रहे हैं, लेकिन 4s रहेगा आउटर, वो बाहर ही रहेगा। समझ आ गई, वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही रहेंगे और इसका रोल है, बाद में समझाऊंगा। 4s आउटर है, उससे फायदा क्या होता है, उससे क्या चीज चेंज हो रही है। क्लियर है सभी को? बेटा समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है फाइन। तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं 3d में, 4s आउटर है, इलेक्ट्रॉन 3d में, 4s आउटर है, इलेक्ट्रॉन 3d में। अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है s का, फिर उसके बाद t, उससे कम d, सबसे कम f, क्योंकि s स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, s स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज को बड़ा ज्यादा रिपेल करता है। ध्यान देना है, ये चीजें मैं बता चुका हूं, सबको पता है, आपको जिनको नहीं, जो नहीं पढ़े उनको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। पीरियोडिक टेबल +1 में ये सारी चीजें कराई जाती हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिनको नहीं पता है वो पता चल जाए। अगर तब भी नहीं ध्यान देंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं कोई चीज ऐसी नहीं करवा रहा हूं कि +1 में करवाई हो, मैं चलो ठीक है आपको किया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं ताकि समझना इजी हो जाए। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। और हर एक लेक्चर में ऐसे करता हूं। जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ आ गई बात। तो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा धक्के देने वाले कौन है, S सबसे ज्यादा, P उससे कम, D उससे कम और F सबसे कम। समझ आ गई बात। तो D का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, D इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो न्यूक्लियर चार्ज को रिपेल, ठीक है फाइन। तो इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं रिपेल करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो स्क्रीन तो करेंगे ना, पहले एक करेगा फिर दो, तो जैसे जैसे एक से दो, एक ने इतना स्क्रीन नहीं किया, एक और बढ़ा, उसने भी स्क्रीन नहीं किया, धीरे धीरे जब बढ़ते जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। समझ आ गई। तो पहले फर्क नहीं डाला, बाद में क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उन्होंने स्क्रीन करना शुरू कर दिया। तो जब वो स्क्रीन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, चाहे वीक ही है स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज नहीं होने दे रहा है। क्लियर है, क्योंकि वो शील्ड और स्क्रीन करने शुरू, तो मिडल के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल। और जैसे डोमिनेट किया तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, सेम, यानी कि जितना रिपल्शन है उतनी अट्रैक्शन है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज, रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज। लेकिन यहां पे है इलेक्ट्रॉन जिसमें 4f में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअरेस्ट। समझ आ गई मेरी बात। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुए लेकिन 4f ने स्क्रीन नहीं किया। जब 4f ने स्क्रीन नहीं किया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर गया, इंक्रीज। तो जो पहले न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा था वो क्या कर गया, इंक्रीज। तो ऑलमोस्ट किस पे हो गया, बैलेंस, यानी कि इसके बाद भी रेडियाई सेम। तो अलोंग द पीरियड मिडल के बाद रेडियाई सेम क्यों होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड मिडल के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप मिडल के बाद रेडियाई सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि मिडल के बाद f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है उसमें भी। क्लियर है सभी को। तो दोनों केसेस में एटॉमिक रेडियाई बराबर हो गया। एटॉमिक रेडियाई बराबर है, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हो, सिर्फ 1/4 एलिमेंट्स में वेरिएशन है, 3/4 का रेडियाई ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि 3/4 एलिमेंट का रेडियाई सेम है, इसलिए इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप एलॉयज जानते हैं, एलॉयज, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें मेटल को मेटल में मिक्स किया जाता है। पीतल जिसको ब्रास बोलते हैं, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक, दोनों क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप दुनिया के जितने मर्जी एलॉयज देख लो उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। कोई भी एलॉय देख लो, आप कहीं पे भी कॉम्पोजिशन पढ़ोगे ना, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। 80-90% alloys are made from transition elements। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का रेडियाई सेम है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का रेडियाई क्या है, सेम। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जब सही सेम है तो उसने दूसरे को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली, उसको स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ा। अगर छोटे साइज के एटम की जगह बड़े साइज का एटम इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो वहां पे फिट नहीं होगा, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर देगा। बड़े साइज के एटम की जगह छोटे साइज का एटम डालोगे तो वो स्ट्रक्चर को और कंपैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जगह को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है पूरी तरह। समझ आ गई मेरी बात। पर सेम साइज का एटम उसको अकोमोडेट करोगे तो जैसा है वैसा वहां पे अकोमोडेट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा स्ट्रक्चर में, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज होगी। मतलब जो प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट जिसने सब्स्टिट्यूट किया उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसमें आ गई, तो प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल। दैट इज व्हाई एलॉयज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज होते हैं। ध्यान यहां पे रखो बेटा, कई स्टूडेंट ध्यान नहीं है यहां पे। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ गई बात सबको, कोई डाउट, पक्का। यहां थे नहीं ना, आप यहां पे थे